नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानितलानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, यहां पर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आई हुई है अभी 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। आप लोग का कहना है कि सर एक ही वीडियो में 3-4 का बता दीजिए, और इन सभी यूनिवर्सिटी का डेट जो है अब लास्ट होने वाला है, बहुत कम ही दिन बचा है। तो एक बार मैंने फिर से इसको बना दिया और इन सभी में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगर किन्हीं का जेआरएफ लास्ट हो रहा है, एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या जो आसानी से एडमिशन चाहते हैं, तो इन चारों यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। 2900 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है, तो बम्पर सीटें हैं, और इन सभी में लगभग 30,000 के आसपास में आपकी पूरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। और इनमें से आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें क्या बिना नेट के केवल पीजी है, तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं, तो साथियों आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होगा, प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करना होगा, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गया, और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। और वहीं दूसरी तरफ मैंने केवल पीजी पास बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया, आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, जब तक आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाएंगे, एडमिशन मिलना मुश्किल है। और हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में ही बताना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है कि आपका किसी भी तरह से पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल से क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, एक एक करके यहाँ पर सारा डिटेल देख लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है गुजरात यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे 800 से भी ज्यादा सीटें अवेलेबल है। और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 27 जुलाई इसका लास्ट डेट है। और सिलेक्शन का मोड क्या है, यहाँ पे पहले एंट्रेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, यानी जो केवल पीजी पास हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, बिना नेट वाले भी यहाँ पे, ठीक है। और अप्लाई करने का जो फी यहाँ पर लग रहा है वो 1000 रुपए यहाँ पे लग रहा है। अब देख लेते हैं कि सीट कौन कौन से सब्जेक्ट में है, ठीक है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है साथियों, ये कमेंट में जरूर लिखिए, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए और आपके सीटों में, आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज्यादा रहे, तो आपको सूचित किया जा सके। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम। यहाँ पर देखिए, गुजरात यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस है, 5 सीटें हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स है, 3 सीटें हैं यहाँ पर। लाइफ साइंस में 12 है, फिजिक्स में 9 है, मैथमेटिक्स में 12 है, स्टैटिक्स में 21 है, केमिस्ट्री में 82 सीटें अवेलेबल है, और माइक्रोबायोलॉजी में 9 है, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, जियो फिजिक्स में 3 है, फोरेंसिक साइंस में 7 है, बायोकेमिस्ट्री में 4 है। इसी तरीके से देखिए, बॉटनी में 9 सीटें अवेलेबल है, हॉर्टिकल्चर में 1 है, लॉ में 11 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक में 12 है, और लेबर वेलफेयर में भी 12 है, सोशियोलॉजी में 14 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 38 सीटें अवेलेबल है, फिजिकल एजुकेशन में 7 है, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, म्यूजिक में 3 है, ड्रामा में 8 है, और फिलोसफी में 3 है। गुजराती में यहाँ पर 22 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत में 45 सीटें हैं, हिंदी में 28 है, इंग्लिश में 39 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, मैनेजमेंट में 17 है, कॉमर्स में 20 सीटें हैं, अकाउंटेंसी में 25 है, स्टैटिक्स में 1 है, एजुकेशन में 6 सीटें हैं, और फिजियोलॉजी में 21 है। इस तरीके से देखिए, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, यानी मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट में भी यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। 74 सब्जेक्ट में सीटें अवेलेबल है। तो जो मेन और मेजर सब्जेक्ट था, पॉपुलर सब्जेक्ट था, उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी देखते हैं। जो दूसरा यूनिवर्सिटी है वो है यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी,
यूपी जो कि मेरठ में है और यह भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 4 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पर आपका 20 जुलाई है। और यहाँ पर जिनके पास नेट में पीएचडी एडमिशन ओनली यानी कि थर्ड कैटेगरी या नेट या जेआरएफ तीनों में से कोई एक है वही आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। अप्लाई करने का जनरल का जो फीस है वो 2500 है और एससी एसटी का फीस यहाँ पे 1500 है। और सीटों की संख्या अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1400 सीटें अवेलेबल है। तो इतना ज्यादा सीट है, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपका नेट में पीएचडी ओनली है तब भी जरूर आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पर पीजी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो कंपटीशन एकदम यहाँ पर कम है। तो इस विश्वविद्यालय में आप जरूर अप्लाई करें। देख लेते हैं कि कितनी सीटें अवेलेबल है यहाँ पे। तो देखिए केमिस्ट्री में 18 है, इकोनॉमिक्स में 16 है और एग्रोनॉमी में 13 है, प्लांट पैथोलॉजी में 20 है, हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे 11 है, कॉमर्स में 40 सीटें हैं, लॉ में 37 है, फिजिकल एजुकेशन में 65 है, एजुकेशन में 55 सीटें हैं। ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 2 है, डिफेंस स्टडीज में 5 है, इंग्लिश में 10 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 20 है, ज्योग्राफी में 10 है, हिंदी में 20 सीट है, हिस्ट्री में 25 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, होम साइंस में यहाँ पर 5 सीटें अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर देखें साइकोलॉजी में 30 है, पॉलिटिकल साइंस में 15, सोशियोलॉजी में 20, संस्कृत में 10 है, फिलोसफी में 5 है, म्यूजिक में 5, बॉटनी में देखिए 119 सीट है, केमिस्ट्री में देखिए 300 सीट है। केमिस्ट्री वाले यहाँ जरूर अप्लाई करो। मैथमेटिक्स 124, बहुत ही आसानी से एडमिशन होगा। माइक्रोबायोलॉजी 10, फिजिक्स में 150 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 30 है, जूलॉजी में भी 150 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8, कंप्यूटर साइंस में 23, एग्री इंजीनियरिंग में 7, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सीटें अवेलेबल है। और साथियों इन सभी यूनिवर्सिटी का हमने डिटेल में भी वीडियो बनाया है जिसमें एक एक चीजों को कवर किया है, जिसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। और इन सभी यूनिवर्सिटी का अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो देखिए अगली यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर राजस्थान से है। 5 जुलाई से यहाँ आवेदन शुरू हो चुका है, सीटों की संख्या 360 है। ठीक है, और 25 जुलाई इसका डेट बढ़ा है, 25 जुलाई इसका लास्ट डेट है। यहाँ पर भी अगर आपका नेट का स्कोर है, जैसे थर्ड कैटेगरी पीएचडी एडमिशन ओनली, नेट या जेआरएफ, तभी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा। ठीक है, और फी यहाँ पे 3000 है और जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए यहाँ पर फी 2500 रुपए है। और इसका हम देख लेते हैं सीटों की संख्या कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो देखिए बॉटनी में 25 है, केमिस्ट्री में 34 है, कॉमर्स में 24 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, एजुकेशन में 14 है, इंग्लिश में 30 है, एनवायरमेंटल साइंस में 14 है, ज्योग्राफी में 32 है, जियोलॉजी में 2 है, हिंदी में 34 है और हिस्ट्री में 15 है, होम साइंस में 16 है, माइक्रोबायोलॉजी में 10 है, फिजिक्स में 25 है, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 24 सीटें अवेलेबल है। और इसी तरीके से देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, पंजाबी में 4 है, संस्कृत में 14 है, सोशियोलॉजी में 11 है, उर्दू में 2 है, जूलॉजी में 21 है, यानी टोटल यहाँ पर 366 सीटें अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी भी राजस्थान से ही निकल के, राजस्थान के स्टूडेंट का कमेंट आता था कि सर राजस्थान में कब आएगी, तो अभी 2 यूनिवर्सिटी में चल रहा है, अप्लाई करिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो कि राजस्थान में है और इसका लास्ट डेट 14 अगस्त है और यहाँ पर 170 सीटें अवेलेबल है। 15 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुका है और जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए फीस है। ठीक है, यहाँ पर और इसमें मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पर 3000 है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 1200 रुपए होगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। तो लास्ट डेट यहाँ पर 14 अगस्त है और यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी नेट के स्कोर के बेस पे एडमिशन मिलेगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पीएचडी ओनली या नेट या जेआरएफ है तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। साथियों यहाँ पर देखिए धीरे धीरे अब ज्यादातर यूनिवर्सिटी नेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन दे रही है। तो अगर आपके पास नेट नहीं और यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज नोट्स और हमारे तरफ से यूजीसी नेट में गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो यूजीसी नेट पे ही आपको प्रोफेसर की भी जॉब लगेगी। तो अगला हम यहाँ पर जो देखें ये यूनिवर्सिटी, अब इसका जो है अब हम सारे सब्जेक्ट का देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें हिंदी में 17 है
कोटा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में 1 है, संस्कृत में 22 है, उर्दू में 2 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 5 है, इकोनॉमिक्स में 3 है, सोशियोलॉजी में 7 है, हिस्ट्री में यहाँ पर 14 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, ज्योग्राफी में 6 है, पॉलिटिकल साइंस में 12 है, होम साइंस में 7 है, केमिस्ट्री में 26 है, बॉटनी में 9 है, जूलॉजी में यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल है, और फिजिक्स में 6 है, कंप्यूटर साइंस में 7 है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, मैनेजमेंट में 2 है, एजुकेशन में 16 है, फिजिकल एजुकेशन में 1 है। टोटल यहाँ पर 173 सीटें साथियों अवेलेबल है। तो ये चारों यूनिवर्सिटी को अगर देखें तो 3000 के आसपास लगभग सीटें हो जाती है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इन सभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, और हमने लगभग सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप इसको अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। और आपको पीएचडी एडमिशन में कोई भी सहायता चाहिए तो साथियों ये आप लोगों का अपना चैनल है, और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 57,000 लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो बेहिचक आपको पीएचडी एडमिशन, यूजीसी नेट के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।